हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी स्क्वायर। मैं आशु स्वागत करता हूं आप सभी का ग्रीन एंड ग्रोथ सिलेक्शंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, इसी से रिलेटेड थ्योरी पोर्शन जिसमें हमने कुछ देखा था, जैसे कि विटामिन्स के टाइप्स के बारे में जाने थे, विटामिन्स के सोर्सेज के बारे में जाने थे, और उसी से रिलेटेड कुछ डिजीज के बारे में जाने थे, यानी कुछ बीमारियों के बारे में जाने थे। आइए देखेंगे इसी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, विटामिन के खोजकर्ता कौन है? विटामिन के खोजकर्ता कौन है, यानी कि डिस्कवरर ऑफ विटामिन। तो विटामिन के डिस्कवरर हो जाएंगे हॉपकिंस। हॉपकिंस को विटामिन के डिस्कवरर माना जाता है, लेकिन यहाँ पे सिफंक लिखा है। ज्यादातर एग्जाम में सिफंक आता है, लेकिन ये डिस्कवरर नहीं है। ये सिफंक जो है, इसका वर्ड यानी कि नाम देने वाले वर्ड गिवन है। विटामिन जो वर्ड है, विटामिन जो शब्द है, वो सिफंक ने दिया था, जबकि डिस्कवरर कौन है? हॉपकिंस। वहीं पे रॉबर्ट हुक जो हो जाएंगे हमारे सेल के डिस्कवरर। ओके मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? सौंदर्य विटामिन कहने का मतलब ब्यूटी विटामिन। किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। वहीं पे बात कर ली जाए विटामिन ए को, तो ये हो जाएगा हमारा रेटिनॉल। विटामिन सी को हो जाता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन के की बात की जाए तो ये रिलेट करता है, ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कौन सा विटामिन करता है? तो विटामिन के। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसी से जो रिलेटेड डिजीज होती है, जिस भी पर्सन में ब्लड का क्लॉट नहीं होता, खून का थक्का नहीं जमता, उसी को कहते हैं हम हीमोफीलिया। उसे हम कहते हैं उस डिजीज को हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज हो जाएगी? इससे हो जाएगी हमारी जितनी भी आंख से रिलेटेड, आई आंखों से संबंधित जितनी भी डिजीज हो जाएगी, जितनी भी बीमारियां हो जाएगी, वो विटामिन ए की कमी से होता है। और हमारी स्किन में जितनी भी डिजीज होती है, विटामिन सी की कमी से होती है। विटामिन सी की कमी से जितनी भी डिजीज हमारी स्किन में होगी, वो हो जाएगी हमारी विटामिन सी की कमी से। ओके मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्कर्वी कहने का मतलब जब भी आपके गम्स से ब्लीडिंग होने लगे, या फिर आपकी स्किन में कुछ रैसेस टाइप पड़ने लगे, तो उसे बोलते हैं हम स्कर्वी डिजीज। स्कर्वी डिजीज होती किसकी कमी से? स्कर्वी डिजीज होती विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी डिजीज विटामिन सी की कमी से होती है। ओके मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा विटामिन मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता, मतलब स्टोर नहीं होता? तो कितने कितने टाइप के विटामिन हमारे बॉडी में पाए जाते हैं? टू टाइप्स के। पहला हो जाएगा हमारा फैट सोल्यूबल, यानी कि वसा में घुलनशील। दूसरा हो जाएगा वाटर सोल्यूबल, यानी कि पानी में घुलनशील। वसा में जो भी विटामिन होती है वो फोर टाइप्स की हो जाएंगी। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। पानी में जो भी स्टोर होगा वो टू टाइप्स की हो जाएगी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। यहाँ पे बात की जा रही है स्टोर होने की। हमारी बॉडी में कौन सी विटामिन स्टोर नहीं होती? तो वसा में जितनी भी विटामिन होंगी हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है, जबकि विटामिन बी एंड विटामिन सी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होती है, संग्रहित नहीं होता। यहाँ पे पूछा गया है, तो विटामिन बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट एक मेटल है जो कि विटामिन बी 12 में पाया जाता है। कोबाल्ट एक मेटल है, यानी कि एलिमेंट्स है जो कि विटामिन बी 12 में पाया जाता है, जो कि विटामिन बी 12 में पाया जाता है। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं नेक्स्ट। सेवन नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सब्जी में विटामिन सी पाया जाता है? यानी कि कौन सी वेजिटेबल्स है जिसमें विटामिन सी पाया जाता है? तो चिली। चिली कहने का मतलब मिर्च।
हरी मिर्च में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन हम इसे ज्यादा इंटेक नहीं कर सकते, इसलिए हम विटामिन सी का अच्छा सोर्स आंवला को मानते हैं। इसलिए विटामिन सी का अच्छा सोर्स आंवला हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, वही पे आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच विटामिन इज फाउंड इन गोल्डन राइस? गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है? गोल्डन राइस में पाया जाता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन हेल्प किस में करता है? हमारे विजन में, हमारे देखने के लिए बीटा कैरोटीन ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब जो भी चीजें हमारे देखने से रिलेटेड हो जाएंगी वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि विटामिन ए इज द करेक्ट आंसर। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाएगा। अब बीटा कैरोटीन का वर्क क्या होता है? बीटा कैरोटीन होता है जो कि रोडोप्सिन नाम के पिगमेंट को एक्टिवेट करता है। रोडोप्सिन नाम के पिगमेंट को एक्टिवेट करता है जो कि हमारे रॉड सेल को जाके हेल्प करता है, और हम जितने भी लाइट्स देख पाते हैं, लाइट्स मेनली टू टाइप्स की होती है, एक ब्लैक हो जाएगी, एक व्हाइट हो जाएगी। ब्लैक एंड व्हाइट जो भी लाइट देखते हैं वो रोडोप्सिन के कारण ही देख पाते हैं। ओके मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पायस का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पायस का उदाहरण नहीं है? पायस मतलब इमल्सन। इमल्सन कहते हैं किसके? मिक्सचर को कहा जाता है। इमल्सन कहते हैं मिक्सचर को। मिक्सचर कहने का मतलब कोई भी आप सॉल्यूशन देख रहे हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? जब भी आप किसी भी चीज में एक से बनी हुई दो चीज को जब मिक्सचर करेंगे यानी कि सेंट्रीफ्यूज करेंगे, एक जैसे कि आप कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, पानी में आप नींबू ऐड कर रहे हैं, वो एक सॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो ए और बी को जब मिलाएं तो बनेगा क्या? सी। तो ये हो जाएगा हमारा इमल्सन। इमल्सन कहने का मतलब इसमें कौन सा इमल्सन का उदाहरण नहीं है? चॉकलेट एंड मिल्क। चॉकलेट मिल्क में क्या बनाया जाता है? चॉकलेट और मिल्क से बना, तो इमल्सन का उदाहरण हो जाएगा। बटर को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है यानी कि ये भी इमल्सन का उदाहरण है। व्हिप्ड यानी व्हिप्ड भी एक तरह से मिल्क को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, तो ये भी एक इमल्सन का उदाहरण है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्ड। कर्ड यानी कि दही। दही में कोई ना तो कुछ सेंट्रीफ्यूज करने की जरूरत है, ना ही इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत है। इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण ही दूध से दही का कन्वर्जन होता है। ओके मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 10 कह रहा है किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो हार्मोन विटामिन डी को कहा जाता है। विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। वही पे बात की जाए विटामिन ए की, तो ये हमारे विजन में हेल्प करता है। विजन कहने का मतलब ये हमारे देखने में मददगार रहता है। विटामिन ई हमारे रिप्रोडक्टिव जितने भी डिजीज होते हैं उसमें हेल्प करता है। विटामिन ए हमारा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ओके मेरे दोस्त, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब डी। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं नेक्स्ट। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का अवशोषण बढ़ा देता है, मतलब कि एब्जॉर्ब करता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? अगर ये विटामिन नहीं रहेगा तो आप जितना भी कैल्शियम इंटेक कर रहे हैं वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, मतलब अवशोषित ही नहीं होगा। तो आप जैसे ही भी कैल्शियम को इंटेक करेंगे आपकी बॉडी से वो रिलीज हो जाएगा। इसलिए विटामिन डी हमारे बॉडी के लिए काफी हेल्पफुल होता है। तो विटामिन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्त, विटामिन डी कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाने में मदद करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। मानव शरीर में टोकोफेरॉल की कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? टोकोफेरॉल कहते हैं किसे? टोकोफेरॉल कहते हैं विटामिन ई को। विटामिन ई का केमिकल नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई की कमी से कौन सी डिजीज के बारे में बात की गई यहाँ पे? स्कर्वी हो जाएगी। स्कर्वी डिजीज होती है हमारी विटामिन सी की कमी से। अलेग्रा होती है हमारे विटामिन बी3 की कमी से। बेरी की कमी से होती है, बेरी होती है बी1 की कमी से। ओके मेरे दोस्त, यहाँ पे इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन, विटामिन ई की कमी से हो जाएगा इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं नेक्स्ट। समीर के मसूड़ों में अक्सर खून निकलता है, किस विटामिन की कमी हो सकती है? जब भी गम से आपकी मसूड़ों से, आपकी बॉडी से, आपकी स्किन से कहीं से भी ब्लीडिंग हो या फिर रैशेस पड़े या कहीं पे रेडनेस नजर आए तो वहां पे विटामिन सी की कमी होती है। विटामिन सी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं नेक्स्ट।
एंटीपेलेग्रा विटामिन इसे माना जाता है। तो पेलेग्रा जो भी विटामिन होती है उसे रिलेट किससे करती है? विटामिन B3 से। विटामिन B3 से। अब B3 का केमिकल नेम क्या होता है? नियासिन। नियासिन कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वहीं पे देखिए सेकंड आंसर फोलिक एसिड। फोलिक एसिड किसे कहते हैं? B9 को फोलिक एसिड कहा जाता है। ओके मेरे दोस्त। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। क्लोरीन, क्लोरीन का कोई भी संबंध हमारे विटामिन से नहीं होता है। ठीक मेरे दोस्त, आइए देखते हैं नेक्स्ट। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? यानी कि हमारे जो भी वाउंड होते हैं, घाव होता है, उसको फिल करने में कौन सी विटामिन हेल्पफुल होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी कहने का मतलब विटामिन सी। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यह विटामिन वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील यानी कि हमारी टू टाइप्स की विटामिन होती है। एक हो जाएगी हमारी वसा में घुलनशील और दूसरी हो जाएगी हमारी पानी में घुलनशील। वसा में जितनी भी विटामिन डिजॉल्व होती है यानी घुलती है वो चार टाइप की होती है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। वहीं पे बात की जाए वाटर में यानी पानी में डिजॉल्व होने वाली तो हो जाएगी बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। ये टू टाइप्स की हो जाएगी। इसमें बात की गई वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील मतलब हमारी इस टाइप ये चारों विटामिन में से कोई एक विटामिन हो सकती है। रक्त के थक्के बनाने में भी मदद करता है। तो रक्त के थक्के यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है और उसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। गोभी, फूल गोभी, पालक एंड हरी सब्जियां। तो ये जो भी ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन हमारी हेल्पफुल करती है वो हो जाएगी विटामिन के। विटामिन के हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट। एक्स एक विटामिन है जो कि वायु को अवशोषण करती है। तो ऐसी कौन सी विटामिन है जो कि हमारे बॉडी में कुछ अवशोषण करती है? तो विटामिन बी जो भी है वो कैल्शियम का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन नहीं करती। विटामिन सी भी हमारे आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं करती। आयरन का एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो विटामिन ए आयरन का एब्जॉर्प्शन करती है। ठीक मेरे दोस्त। तो विटामिन ए कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी नहीं करती एंड ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो कि हमारे कैल्शियम का अवशोषण करती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्यतः गुर्दा में बनता है? ऐसी कौन सी विटामिन है जो हमारे किडनी में बनाई जाती है? किडनी के द्वारा फॉर्मेशन होता है इसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 4 कहने का मतलब विटामिन डी। विटामिन डी का फॉर्मेशन हमारे किडनी में होता है। किडनी कहने का मतलब हमारे गुर्दे में होता है। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं नेक्स्ट। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों से बना होता है? जैसे कि हम देखते हैं पानी में घुलनशील यानी कि वाटर में डिजॉल्व होने वाली विटामिन टू टाइप्स की होती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। वहीं पे बात की गई है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कितने विटामिनों से मिलकर बना होता है। ये हो जाएगा हमारा 8 टाइप। ये कौन कौन से हो जाएंगे? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 एंड विटामिन B12। ओके मेरे दोस्त, वहीं पे बात की जाए कि पूरी विटामिन कितने टाइप की, जितनी भी विटामिन हमारी बॉडी में पाई जाती है उसका टोटल काउंट कितना हो जाएगा? तो 8 ये हो जाएंगी और 5 और हो जाएगी। 8 ये हो जाएंगी और 5 और हो जाएंगी। यानी टोटल की बात की जाए वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल सब की बात की जाए तो ये हो जाएगी हमारे 13 नंबर में हो जाएगी। ठीक मेरे दोस्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यानी कौन सा मैच करेक्ट है? विटामिन ए किससे रिलेट कर रहा है? स्कर्वी से। स्कर्वी से नहीं, मतलब स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। विटामिन बी किससे रिलेट कर रहा है? रिक्टेस। रिक्टेस जबकि रिलेट करता है हमारे विटामिन डी की कमी से। ये भी हो जाएगा गलत।
विटामिन सी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ओके मेरे दोस्त, यानी कि विटामिन ई हमारा रिलेट करता है रिप्रोडक्शन से, मतलब कि इसी से रिलेशन होता है हमारा इनफर्टिलिटी या फिर स्टेरिलिटी यानी कि बांझपन, इसी की कमी से होता है। ओके मेरे दोस्त, बांझपन यानी कि ऑप्शन नंबर डी 4। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आपके शरीर में विटामिन और खनिजों के अवशोषण आवश्यकता है, क्योंकि आपकी बॉडी को खनिज यानी कि विटामिन एंड मिनरल्स की क्यों नीड है, क्यों जरूरत है? क्या ये आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? तो विटामिन जितने भी होती है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती। एनर्जी वही प्रोवाइड करेगा जिसका ब्रेकडाउन हो, जिसका डाइजेशन हमारी बॉडी में हो रहा हो। जबकि विटामिन का अमाउंट ही हम इंटेक करते हैं बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में, तो इसका डाइजेशन नहीं होता। जिसमें फूड का डाइजेशन यानी कि पाचन नहीं होता, उससे हमें एनर्जी नहीं मिलती, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। ये हेल्प करता है हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन में, हमारी जितनी भी बॉडी में फंक्शनिंग होती है उसमें ये हेल्प करता है, यानी कि मददगार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे बॉडी को इंसुलेट नहीं करता। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं नेक्स्ट। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चावल को जब भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिश करेंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा धुलेंगे तो उसमें विटामिन बी जो रहती है, उसमें जितने भी विटामिन बी रहेगी, विटामिन बी एंड विटामिन जितनी भी विटामिन बी रहेगी उस चावल से रिलीज हो जाएगी। विटामिन बी का केमिकल नेम दिया है यहाँ पे थायमिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट। राधा के शिक्षक ने देखा कि राधा को ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई हो रही है। शिक्षक ने सुझाव दिया को राधा निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का भरपूर भोजन बढ़ाने की आवश्यकता है, किस टाइप का फूड उसे इंटेक करना चाहिए ताकि उसके विजन में हेल्पफुल हो। जब भी आपको कुछ चीज देखने में दिक्कत हो, या पास की या फिर दूर की, तो आपको एक डिजीज रहती है, या तो हो जाएगी हाइट, या तो हो जाएगी मायोपिया, या तो हो जाएगी हाइपर मायोपिया। ओके मेरे दोस्त, जबकि आपकी आंखों में आंख से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो जा रही है तो उसका विटामिन ए की कमी से ही होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। व्हाइट आउट स्पॉट डैश विटामिन की कमी से होता है। स्पॉट मतलब हमारी आंखों में जितने भी धब्बे पड़ते हैं, जितने भी कहीं भी जैसे ब्लैक स्पॉट पड़ रहे हैं, व्हाइट स्पॉट पड़ रहे हैं, येलो स्पॉट पड़ रहे हैं, वो हमारे रिलेट करेंगे हमारे विटामिन ए से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं नेक्स्ट। स्कर्वी विटामिन की कमी से एक ऐसी स्थिति है जो सभी उम्र के लोगों में सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करती है। स्कर्वी होती क्यों है? स्कर्वी होती है विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी डिजीज। और विटामिन सी होती है जो वो होती है वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल कहने का मतलब पानी में घुलनशील। जब भी कोई भी पर्सन ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल इंटेक करता है, जब भी कोई पर्सन ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल इंटेक करता है, मतलब शराब ज्यादा लंबे समय से पी रहा है, तो उसे इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। ये होता क्यों है? क्योंकि जब भी आप विटामिन बी और विटामिन सी का इंटेक करेंगे वो पानी में डिजोल्व रहेगा, मतलब पानी में घुल जाएगा। जब भी आप ड्रंक करेंगे आपको बार बार यूरिन के फीलिंग आएगा, मतलब आपको बार बार यूरिनेशन आएगा, और बार बार यूरिन आने की वजह से आपकी बॉडी से विटामिन सी एंड विटामिन बी रिलीज होती है। इसी कारण आपको विटामिन सी की हमेशा कमी रहेगी अगर आप इंटेक करते हैं वाइन या अल्कोहल। तो ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।